भगत सिंह से कंपेयर मत करिए। कम से कम भगत सिंह ने जो इस देश के लिए कुर्बानी दिया है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने, उनकी उस कुर्बानी को इतना हल्के में मत लीजिए आप। जो लोग भी कंपेयर करते हैं भगत सिंह से इनको, हथियार उठा करके आप क्या कहना चाहते हैं कि आप हथियार के बल पे सरकार को झुका देंगे या पुलिस प्रशासन को बंदी बना लेंगे? क्या अपराध नहीं है? सम्राट चौधरी और उनकी कुर्सी टारगेट है। कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा, लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए, उस विधानसभा के विधायक सदियों से कौन रहे? क्या कोई कुशवाहा का बेटा था या पिछड़ा का बेटा था या दलित का बेटा था? कौन था? उन्होंने गाली दिया श्री नीतीश कुमार जी को, उन्होंने गाली दिया सम्राट चौधरी जी को, उन्होंने गाली दिया SDM को, DM को, प्रशासन को। और कैंडल मार्च में सुबह के मुख्यमंत्री जी को और उनके परिवार को आप गाली दीजिए, ये गलत। क्या सम्राट चौधरी का समाज नहीं है? सम्राट चौधरी के समर्थक नहीं है बिहार में? क्या उनको मन में दुख नहीं होगा? क्या मुझे तकलीफ नहीं होगी? मैंने कल से देखा कि खुलेआम गाली दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रावण की हत्या राम ने की थी, इसलिए राम को दोष लगा और उन्होंने जो है नदी किनारे शिव की मंदिर की स्थापना की, तब दोष मुक्त हुए। नमस्कार, मैं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं जागृति टाइम्स। इस समय जो अभी बिहार और देश के एक माहौल बना हुआ है, भरत तिवारी इनकाउंटर, तो उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जो बाजपेटी के विधायक और RLM के नेता हैं रामेश्वर महतो जी, उनसे बात करेंगे। सर, अभी जो भरत इनकाउंटर चल रहा है, आपकी सरकार पे आरोप लग रहा है कि फेक इनकाउंटर हुआ है। देखिए, इसके लिए माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है। आप सबको पता होगा, इस पर कार्रवाई भी चल रही है। क्या ये फेक है और फेक नहीं है, ये अभी तय नहीं हुआ। क्या अपराधी थे या नहीं थे, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। पर मुझे लगता है कि जिस तरह से इस पे चर्चाएं चल रही है, या जितना जोर शोर से इस मुद्दे को लोग उठा रहे हैं, और खास करके मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग अशब्द का प्रयोग कर रहे हैं सुबह के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। पहली बात तो मुख्यमंत्री जी ने जाकर तो गोली नहीं चलाई, न चलवाई। ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। उसके लिए जो पुलिस कर्मी वहां थे, जो उन्होंने वहां उचित समझा, उस तरह से उन्होंने कार्रवाई की। संवैधानिक अधिकार है कि आप चाहे तो उसकी जांच करवा सकते हैं, जांच हो रही है। तो उसमें इतना जो लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, खास करके एक जाति बिरादरी के लोग, उससे कहीं ना कहीं समाज में मुझे लगता है गलत मैसेज आ रहा है। राज्य और देश सभी समाजों को मिलकर चलता है, और समाज का मतलब ही होता है कि सभी जाति धर्म के लोग। ये गलत मैसेज आ रहा है और मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और आप भगत सिंह से कंपेयर मत करिए। कम से कम भगत सिंह ने जो इस देश के लिए कुर्बानी दिया है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने, उनकी उस कुर्बानी को इतना हल्के में मत लीजिए आप लोग। जो लोग भी कंपेयर करते हैं भगत सिंह से इनको, क्या आप एक हथियार लेकर के पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं? आप उनके सोशल मीडिया में जाइए, भरत तिवारी जी के सोशल मीडिया को आप खोलिए। 2025 का भी आप देखेंगे तो माननीय तब के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी थे, उन्होंने इतनी गाली गलौज का मुख्यमंत्री जी के खिलाफ गाली गलौज अपने सोशल मीडिया पे लिखा था। हथियार उठा करके आप क्या कहना चाहते हैं कि आप हथियार के बल पे सरकार को झुका देंगे या पुलिस प्रशासन को बंदी बना लेंगे? क्या अपराध नहीं है? इस तरह से बिना सोचे समझे जो लोग माहौल बना रहे हैं, ये राज्य हित में, देश हित में और उन लोगों के हित में नहीं है, मुझे ये लगता है। टारगेट सरकार थोड़े है, टारगेट तो सम्राट चौधरी और उनकी कुर्सी है। देखिए, सम्राट चौधरी और उनकी कुर्सी टारगेट है। कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा, लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए कि सभी समाज के लोगों को मौका मिला बिहार के मुख्यमंत्री बनने का। आज कुशवाहा समाज का बेटा, पिछड़ा का बेटा बैठा है, तो उनको भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो सबको मिलता रहा। इस प्रकार से जो लोग टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत लोगों के मन में होता है कि हम बने तो हम बने, लेकिन बनना तो किसी एक को था। तो जो लोग भी टारगेट कर रहे हैं, उनको थोड़ा सोचना चाहिए इस विषय में कि कल को इस प्रकार से सभी लोग टारगेट करना शुरू कर दे हर पद के लिए, तो कहां तक सही है? दूसरी बात, जिस विधानसभा में भरत तिवारी जी का घर था, उस विधानसभा के विधायक सदियों से कौन रहे?
क्या कोई कुशवाहा का बेटा था, या पिछड़ा का बेटा था, या दलित का बेटा था? कौन था? जरा उसका भी पता लगना चाहिए। वो विकास को लेकर लड़ रहे थे, जैसा हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि वहाँ के लोगों के काम, वहाँ के गरीबी, वहाँ के विकास के लिए लड़ रहे थे। मैं भी एक विधायक हूँ, मेरा भी विधानसभा की जवाबदारी है। मेरे विधानसभा में रोड, रास्ता, जहाँ जिस चीज़ की कमी है सरकार से मांग करते हैं, सरकार से लेके जाते हैं। हमारे विधानसभा में जब हमको टिकट मिला बाजपट्टी से, तो हम जब वहाँ गए तो हमको पता चला कि यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं। हालांकि 6 साल हम एमएलसी रहे, सीतामढ़ी के हम रहने वाले हैं, लेकिन हमको इतना पता नहीं था कि यहाँ डिग्री कॉलेज आज तक नहीं। जैसे ही हम चुनाव के दरमियान गए, युवाओं ने आवाज उठाई कि डिग्री कॉलेज नहीं है। हमने कहा पहला मेरी काम रहेगा कि अगर मैं जीत के जाता हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से, तो सबसे पहला काम मैं डिग्री कॉलेज सरकार से मांग करके लाऊंगा, और डिग्री कॉलेज हमारे तीनों प्रखंड में होगा। हम जीते, सरकार से मांग किए, सदन के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी से मिलके, और हमारे तीनों विधानसभा, हमारे तीनों प्रखंड में डिग्री कॉलेज की परमिशन हो गई, नोटिफिकेशन आ गई। 1 तारीख से नामांकन चालू होने जा रहा है। ये विकास का काम, ये सब काम जनप्रतिनिधियों का है। तो एक बार जाकर जांच करनी चाहिए कि कौन लोग रहे वहां के विधायक, क्यों नहीं हुई विकास। क्या भरत तिवारी जी ने उन लोगों से जाकर मिला, बात किया? आप देखिए वो किनको गाली देते हैं अपने फेसबुक, उनके फेसबुक को खोलिए। उन्होंने गाली दिया श्री नीतीश कुमार जी को, उन्होंने गाली दिया सम्राट चौधरी जी को, उन्होंने गाली दिया एसडीएम को, डीएम को, प्रशासन को। क्यों भाई? एक जाति को टारगेट करोगे? ये तो गलत है। और फिर उसका महिमा मंडित हो रहा है, ये उससे भी ज्यादा गलत है। ट्रांसफर तो हो गया एसडीपीओ। देखिए, तो प्रशासन का, सरकार का काम है। और मैंने आपसे कहा कि संविधान ने सबको अधिकार दिया है, वो केस करे, कोर्ट को जाए, जांच कराए, सब ठीक है, इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। गलत ये है कि आप रोड पर उतरिए, कैंडल मार्च कीजिए, और कैंडल मार्च में सुबह के मुख्यमंत्री जी को और उनके परिवार को आप गाली दीजिए, ये गलत है। ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। ये तो आप उन्माद फैला रहे हैं, ये तो समाज के बीच में लड़ाने के काम करने वाले हैं। क्या सम्राट चौधरी का समाज नहीं है? सम्राट चौधरी के समर्थक नहीं है बिहार में? क्या उनको मन में दुख नहीं होगा? क्या मुझे तकलीफ नहीं होगी? मैंने कल से देखा कि खुलेआम गाली दे रहे हैं। क्या हम समाज सेवा, राजनीति इसलिए करते हैं कि हमारी माँ, बहन और बेटी को कोई गाली दे? इसलिए सेवा करते हैं हम समाज के लिए। सबको सम्मान का अधिकार है, सबको इज्जत और सम्मान मिलनी चाहिए। अगर आपको सम्मान पाना है तो आपको सम्मान देना भी पड़ेगा। ये नहीं कि आप रोड पे चल के गाली दीजिए और आपको लोग कुछ नहीं कहे, ये तो गलत है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा सरकार से, और खास करके सिवान के पुलिस कप्तान से, एसपी साहब हमारे सिवान के, कि ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए जो सुबह के मुख्यमंत्री जी को कैंडल मार्च के माध्यम से गाली गलौज कर रहे हैं, उन पे एफआईआर दर्ज कीजिए। ये तो गलत है, ये तो कहीं से ठीक नहीं। जो वहाँ के प्रतिनिधि है और जो सांसद पहले भी रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, बक्सर के सांसद, यारा के सांसद जो पूर्व में रहे हैं, अश्विनी चौबे जी और आर के सिंह, तो उन लोगों का उस पे जवनिया जब बाढ़ में डूब रहा था तो लोग गए नहीं देखने, लेकिन अभी वहीं अश्विनी चौबे जी रोज जा रहे हैं और ब्रह्म हत्या का दोष लगा रहे हैं कि ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। मेरे को आपने जो बात कही से मुझे एक उनकी बात याद आती है। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, अश्विनी चौबे जी का। हम लोग बहुत पहले से उनको जानते हैं, और उनके चुनाव कैंपेन में भी एक बार जाने का हमें मौका मिला, क्योंकि सभी जाति धर्म के लोगों को उस वक्त लगना पड़ता है कि एनडीए का उम्मीदवार थे और एनडीए के उम्मीदवार जीते। तो मैं जिस समाज से आता हूँ, हम भी अपने समाज में गए थे कि नहीं, अश्विनी चौबे साहब को वोट दीजिए और सब लोग जिताइए। लेकिन उससे उनका बयान देख करके मुझे दुख हुआ बहुत। जो मेरे मन में उनके प्रति सम्मान था वो कहीं ना कहीं कम हुआ। उन्होंने कहा कि रावण की हत्या राम ने की थी, इसलिए राम को दोष लगा, और उन्होंने जो है नदी किनारे शिव की मंदिर की स्थापना की, तब दोष मुक्त हुए। तो क्या वो बोल रहे थे, मेरे समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाहते हैं। हम लोग लव कुश के लोग, या जो हम बिहार में हम कहते हैं जो राजपूत समाज के लोग, हम लोग सोचते हैं कि भगवान राम के हम लोग वंशज हैं। तो क्या उन्होंने हमारे भगवान राम को भी कटघरे में खड़ा कर दिया कि रावण का हत्या करके उन्होंने पाप किया था? ये तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ठीक बात नहीं है, मानसिकता नहीं है ठीक लोगों की। इससे तो मुझे मतलब बड़ा दुख हुआ सुनकर कि आप एक जाति धर्म को स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं। किस लिए भाई? सब एक समान है।
जो इंसान में जन्म लिया सब एक समान है, सबको सेम अधिकार है। वही हवा है जिसमें सब सांस लेते हैं, वही धरती है जिसपे सब चलते हैं, वही आसमान है जिससे सबको छाया सबके ऊपर है। ये कहाँ से लोग अलग अलग बात करते हैं, क्यों करते हैं, मेरे समझ से बड़ा अलग है। पप्पू यादव बोले थे कि जो लोग जा रहे हैं मिलने कम से कम 5-5 करोड़ रुपया का घोषणा करे, गलत हुआ है तो, क्योंकि बाढ़ में तो गए नहीं थे, बाढ़ में तो पप्पू यादव थे। पप्पू यादव जी गए और उन्होंने 1 करोड़ की मांग की, 1 करोड़ की शायद उन्होंने मांग की और 5 लाख का घोषणा करके आए हैं। अब मैं आपके माध्यम से पप्पू यादव जी से आग्रह करूंगा कि पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, वंचित वर्ग, शोषित वर्ग, जितने लोगों के यहाँ हत्याएं हुई हैं, किसी भी तरह से हत्या हुई हो या इनकाउंटर हुआ, सबके यहाँ जाए, 5-5 लाख सबको दें। यहाँ पे वो गए और बगल में राजगीर 2 पासवान के बच्चे जिनको लोगों ने मार मार के कूट कूट के मार दिया, जान से मार दिया। हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे थे कि उस बच्चे की बहन, माँ किस तरह से रो रही है, बिलक रही है। पप्पू यादव जी को वहाँ भी जाना चाहिए, दोनों बच्चों को 5-5 लाख रुपया देना चाहिए, बल्कि ज़्यादा देना चाहिए, वो ज़्यादा गरीब लोग हैं। और ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। जितना लोग भी जा रहे हैं, जितना लोग यहाँ जा रहे हैं वहाँ भी जाएँ और जहाँ-जहाँ घटनाएँ घटती है सब जगह जाएँ। राजनीति खाली एक जात से नहीं होती है, कोई भी एक जात से कोई चुनाव नहीं जीत सकता, कोई मुखिया नहीं जीत सकता एक जात से, तो फिर एक जात के लिए इतना विशेष क्यों और दूसरे जात के लिए बिल्कुल इग्नोर करना क्यों? आज वहाँ एक महापंचायत भरतवारी के जो गांव है सिलौटा, वहाँ एक महापंचायत बुलाई गई है, उसको लेकर। देखिए, बुलाना चाहिए, बात रखनी चाहिए लोगों को, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे समाज में गलत मैसेज जाए, गलत अफवाह फैले। कोई जाति विशेष के मुख्यमंत्री है इसलिए उनको टारगेट करिए, ये सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बाकी बैठक करना तो सबका संवैधानिक अधिकार है, कोई दिक्कत बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। पूरी बातचीत को आप किस तरह से देखते हैं कमेंट करके बताइए। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे जागृति टाइम्स से। अंकित कुमार की रिपोर्ट, पटना।